Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए लास्ट ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं मकर राशि, क्या आ रहा है आपके साइड। काफ़ी ज़्यादा आप मुझे एक्साइटेड लग रहे हैं। मे बी आप दिसंबर मंथ का वेट कर रहे हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या करियर वाइज आप कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर अभी कार्ड्स के थ्रू चेक करते हैं क्या आ रहा है आपके साइड मकर राशि। स्टार्टिंग विथ डेविल, क्या कर रहे हो मतलब। देखिए सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, आपके लिए अगर डेविल आया है ना तो ये बता रहा है जनवरी से लेके नवंबर तक की जो भी निगेटिव एनर्जीज रही हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हैं। मतलब आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट रहे हैं या किसी आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में चल रहे हो जिससे आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट ऑफ नवंबर फाइनली आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पाएंगे। कोई पर्सन अभी आपको कंट्रोल कर रहा था ना, तो आप उस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। कोई मेजर वे में स्टेप ले सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों के बीच में आप अभी तक रहते थे ना जो आपका माइंड डाइवर्ट करते थे, को मीन्स ज़्यादातर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डालने का काम करते थे, तो उन लोगों से भी आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, तो ये डेविल काइंड की एनर्जी है ना, अभी तक ज़रूर चली आ रही थी, लेकिन नवंबर के लास्ट में दिसंबर मंथ में ना कम्प्लीटली एलिमिनेट होगी। लेकिन आपको अवेयर ऑलवेज रहना है। एलिमिनेट ज़रूर होगी लेकिन आपको अवेयरनेस भी लेके आना है। ऐसा नहीं कि आप फिर से ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट करने लगे और वापस से डेविल वाली एनर्जी में चले जाए। इमेच्योरिटी नहीं शो करनी, अपनी मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़िए। और अभी तक आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे थे ना, तो उनकी एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म होगी। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, रिलीज होंगे और एक नए वे में आप शुरू कर सकते हैं लाइफ को। करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, आप ही काम करोगे ट्रांजिशन लाने का, आप ही काम करोगे मूव ऑन करने का, आगे बढ़ने का, है ना। तो ये चीज़ ना आप निगेटिव वे में मत देखिए, ये आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी प्रोवाइड करने आई है। लेकिन अवेयरनेस के साथ छोटी छोटी बातों को आप जो इग्नोर कर देते हैं, आगे जाके बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाते हैं ना, तो इग्नोर करना मत सीखिए, हैंडल करना सीखिए प्रॉब्लम्स को, तभी आप इस डेविल वाली एनर्जी से बाहर आ पाएंगे। तो लास्ट ऑफ नवंबर क्या करना है, जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है उसको रिलीज करने की कोशिश करिए, एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए और मूव ऑन करना है। ये सब कुछ आपको ही करना है एक्चुअली, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन आके नहीं करेगा। और देखते हैं मकर राशि क्या आ रहा है आपके साइड। फाइनेंशियली बता रहे ये कार्ड, आप काफ़ी ज़्यादा वीक चल रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको जॉब नहीं मिल रही है। इससे बोला जा रहा है थोड़ा सब्र रखिए, एफर्ट आप लगा रहे हैं तो लगाते चाहिए। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। देखिए मैं बोल रही हूँ ना थोड़ा सब्र रखिए। यहाँ पे आ गया 4 ऑफ कप्स। मे बी आप किसी ऐसे ऑफर का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे जॉब ऑफर का इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें समय लगेगा आप तक पहुँचने में। तो आपको बोला जा रहा है फाइनली भी आपको जो ऑप्शंस में भी दिए हैं करियर वाइज, उस पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। जो आपकी डिज़ायर है वो ज़रूर फुलफिल होगी। रिलेशनशिप में बता रहा है ये कार्ड, जिस भी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं ना, मे बी वो पर्सन आपसे कनेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन नवंबर के लास्ट में आप थोड़ा सा सोच विचार वाली एनर्जी में चल रहे हो। दिसंबर मंथ में वो पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकता है। आप जिस भी ऑफर का इंतज़ार कर रहे हैं वो भी मिल सकता है, लेकिन सामने जो आपकी स्ट्रेटेजी बना रखी है, जो प्लानिंग आपने बना रखी है, मे बी आप उसको प्लानिंग बना के भूल जाते हो कोई करना क्या है लाइफ में, तभी आप इतना डेविल वाली एनर्जी में चले जाते हो। माइंडेड पर्सन हो आप, टैलेंटेड हो, लेकिन आपका जो टैलेंट सामने रखा हुआ है ना, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपकी एनर्जी तो डेविल में फंसी हुई है। तो क्या बोला जा रहा है आपसे, जो सामने है प्रेजेंट, उस पर ध्यान दीजिए। अपनी प्लानिंग को आपने जो बनाया है इम्प्लीमेंट करना सीखिए। प्रोग्रेसिव आप तभी बन पाओगे। और रही बात आप जो ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, वो सब कुछ कब होगा, डिवाइन टाइमिंग पे। लेकिन ऐसा नहीं डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करते करते आप एफ़र्ट लगाना भूल जाएं। एफ़र्ट लगाइए, ऐसे खाली बैठने से कुछ नहीं होने वाला। ओवर थिंकिंग भी करोगे, टाइम वेस्ट ही करोगे। तो लास्ट ऑफ नवंबर को आपको प्रोग्रेसिव बनाने को बोला जा रहा है। लास्ट कार्ड और देखते हैं मकर राशि क्या आ रहा है आपके साइड। फाइनली आप मुझे मूविंग एनर्जी में दिख रहे हो। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है, आप फोकस बना पा रहे हो, अपने डेस्टिनेशन पे
अपने मनी पे, पार्टिकल पे, अपनी लव लाइफ पे। मतलब आपको समझ आ रहा है कि क्या करना है। देख रहे हो यहाँ पे पर्सन सिर्फ बैठा हुआ है, सोच विचार कर रहा है, थिंकिंग मोड में है, लेकिन इस पर्सन ने आगे बढ़ने का सोचा तो एटलीस्ट वही ये पर्सन कर रहा है। तो लास्ट ऑफ नवंबर फाइनली आप किसी स्टक सिचुएशन में चल रहे होंगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप में चल रहे होंगे, आगे बढ़ोगे। मूव ऑन वाली एनर्जी है, आपका फोकस मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। पर्सनैलिटी आप इम्प्रूव कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने पेंटिकल पे आप ध्यान दे रहे हो। मे बी आप फाइनेंशियली जो आप ये वीक चल रहे हो ना, तो स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हो। अच्छी बात है, जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं ना, तभी यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं। आप अगर सोचो कि इस एनर्जी में चल के यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या करना है, स्टेप लेना है, इम्प्लीमेंट करना है। जो आइडियाज़ हैं, प्लानिंग्स हैं, को इम्प्लीमेंट करना सीखिए। अगर आप सिंगल होंगे या ऑलरेडी कमिटेड होंगे ना, तो ये कार्ड बता रहा है कोई लॉयल पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा मीन्स आपको लेके केयरिंग होंगे। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को भी बता रहा है, तो हो सकता है स्लो मूवमेंट करके ही वो आपके साइड आ रहा है। ये जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंसा हुआ फील कर रहे हो ना, आगे जाके सही होगा। फिलहाल तो आप कंफ्यूजन वाली एनर्जी में चल रहे हो, थोड़ा सा इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हो। आप हो या आपके पर्सन हो, करियर को लेके, फैमिली मेम्बर को लेके, तो ये जो भी कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, आप इससे बाहर आ पाओगे। क्या करना है, पॉजिटिव रहना है और ट्रस्ट बना के रखना है, सिंपल चीज़ है। अब आप चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। मकर राशि, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? टेक एक्शन, वही ये कार्ड बता रहा है आपको एक्शन लेना है। सोच विचार करते रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा। तभी एंजल्स ने आपको डायरेक्टली मैसेज दे दिया, उठिए और आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, तभी आप फ्रूटफुल रिजल्ट देख पाओगे एक्चुअली। चाहे करियर में लेना हो कोई एक्शन या रिलेशनशिप में। अब देखते हैं मकर राशि, क्या आ रहा है आपके साइड? कम्युनिकेशन इज़ की। ओके, तो आपको अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखना है। जो चीज़ें आपको क्लियर करनी चाहिए वो क्लियर करिए। तक आप इमेजिनेटिव बने रहोगे तो क्लैरिटी लेके आइए, कम्युनिकेट करना सीखिए, वही आपको आगे तक लेके जाएगा। हम देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए। यहाँ पे आया है लाइफ में, करियर में खास करके पॉसिबिलिटीज के डोर ओपन हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज के डोर ओपन हो रहे हैं। रिलेशनशिप में जो आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं चीज़ें, कहीं ना कहीं एक शिफ्ट आएगा, है ना, ट्रांसफॉर्म होंगी चीज़ें। लेकिन क्या करना है, आपको ट्रस्ट करना है। और ये कार्ड आपको स्ट्रांगली मैसेज दे रहा है, जब भी आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसे, जिनको भी आप मानते हैं उनको याद करिए, वो आपके साथ हर पल है ना, आपको गाइड कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। तो जिनको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स, उनको याद करिए, वही अपना यहाँ रिमाइंडर दे रहे हैं एक्चुअली आपको। हम देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू आपको क्या आ रहा है मकर राशि। फेलिक्स फ्लैक्शियस का कार्ड आया जो बता रहा है लकी सिंबल को, और ये जो पावर सिंबल है ना कहीं शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में लकी चांसेस आ रहे हैं। मीन्स आप ऐसा फील करोगे कि जो चीज़ें आप इतने समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं। पॉजिटिव इवेंट्स आप देख सकते हैं लास्ट ऑफ नवंबर। ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव ही आ रही है, कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं है। आपको क्या करना है, ट्रस्ट बना के रखना है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई है मकर राशि आपके लिए। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।